जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए। केवल कुछ दिन ही अब शेष रह गए हैं बजट से पहले, बट उससे पहले आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ा एक्शन जो है आज के दिन लिया गया और मार्केट को होल्ड करने की, इन लेवल्स पे बचाने की कोशिश करी गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स को लेकर, देन आरबीआई को लेकर, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। कल ग्लोबल मार्केट्स में एक त्राहिमाम वाली सिचुएशन जो है वो बनी हुई थी। अगर हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, सब जगह जो है वो गिरावट थी। बट डाउ में लोअर लेवल से 500-600 पॉइंट की शानदार रिकवरी, नैस्डैक में हम लोगों को 300-400 पॉइंट की रिकवरी, और फ्यूचर्स में अब अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। यूरोपियन बाज़ारों की अगर हम बात करते हैं तो वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो एशियन मार्केट्स में भी ठीक ठाक पॉजिटिव कारोबार रहेगा, बट इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी हमारे बैंकिंग में थी। हमारे बैंकिंग में स्ट्रेंथ का रीज़न था जो आरबीआई की तरफ से डिसीजन लिया गया। आरबीआई ने जो है लगभग 1.5 लाख करोड़ की जो है लिक्विडिटी का जो एक फ्लड गेट है वो खोल दिया है। अब आरबीआई ये बॉन्ड के ज़रिए कर रहा है। देर आर मैनी फैक्टर्स जो आरबीआई जो है वो फॉलो कर रहा है, और इसकी वजह से हम लोगों को जो है वो बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छा, बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी का असर है उसका इम्पैक्ट हमें आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला। एक टाइम पे बैंक निफ्टी 1100-1200 पॉइंट ऊपर था, वहाँ से करेक्शन आया। मोस्ट प्रोबेबली एफआईज की सेलिंग हायर लेवल्स पे हमें देखने को मिली थी। बट ये एक चीज़ दिखा रहा है कि आरबीआई अब इन्फ्लेशन के खतरे से ज़्यादा, आरबीआई को इस वक्त खतरा है वो है स्लो होती हुई ग्रोथ को लेकर। ठीक है, इस वजह से आरबीआई की तरफ से ये 1.5 लाख करोड़ का जो एक पैकेज बोल लीजिए, एक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बोल लीजिए, जो बैंकिंग सिस्टम में किया गया है बॉन्ड सेलिंग के ज़रिए, बाकी सारे जो हथकंडे हैं उसके ज़रिए मार्केट को बचाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है आरबीआई की तरफ से। इससे एक चीज़, एक पॉजिटिव चीज़ क्या लगती है कि अगर आरबीआई जो है अभी तक ये सोच रहा था कि रेट कट होगा या नहीं होगा, इन्फ्लेशन का उनको ध्यान देना है या फिर ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, इस तरीके का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन अगर आरबीआई की तरफ से मार्केट बचाने के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब ना ही सिर्फ आरबीआई बल्कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि एफआईज की ज़बरदस्त सेलिंग और मार्केट का लगातार नीचे जाना वो हमें दिखाई दे रहा है। और इस वजह से जो रेट कट की लाइकलीहुड है, मतलब चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो 7 फरवरी को जो है अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है, पहले मीटिंग जो होगी नए गवर्नर साहब की तरफ से, वो हमें देखने को मिल सकती है। तो एक बड़ा हफ्ता, अगला हफ्ता रह सकता है बाज़ार के लिए। किस तरीके से चीज़ें करता है बाज़ार, क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अभी के लिए अगर हम मार्केट को देखें तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा व्यू में चेंज कर पाए। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप इस 15 मिनट के चार्ट को देखते हो तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में आपको एक चीज़ क्लियर कट दिखाई देगी कि बैंक निफ्टी ने ये आया था लगभग 8 जनवरी के आसपास। 8 जनवरी से लेकर आज तक बैंक निफ्टी ने कोई भी बड़ा मूवमेंट एक डायरेक्शनल नहीं दिया है। ये रेंज आपकी 1500 से 2000 पॉइंट की रेंज है। इस 1500 से 2000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की साइड जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिससे वो नीचे गिर जाए, नीचे की साइड आता है, कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज़ या प्राइस एक्शन बनता है जिससे वो ऊपर चला जाए। ये पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को डेफिनेटली दिखाई दे रहा है और यही चीज़ बनी हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ बदला नहीं है चीज़ों में। बट हाँ, आरबीआई की तरफ से ये डिसीजन जो लिया गया है, ये डिसीजन डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रखेगा बैंकिंग सेक्टर में। अब क्या ये डिसीजन इतना पावरफुल है कि क्या जो स्लो होती हुई ग्रोथ है उसकी चिंता को चेंज कर सकता है या फिर एफआईज का मूड पलट सकता है जस्ट बिकॉज इस डिसीजन की वजह से? मेरे हिसाब से ये डिसीजन कम है।
हमें रेट कट भी चाहिए, हमें बजट में कुछ ऐसे बड़े फैसले भी चाहिए जो कि रिफॉर्म टाइप हों। जब तक आप बजट में रिफॉर्म नहीं करोगे, रेट कट नहीं करोगे, आप स्लो होती हुई इकोनॉमी को, स्लो होती हुई ग्रोथ को नहीं बढ़ा सकते। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम लोगों को कुछ बढ़त दिखाई दे। अब बाकी आज टेलीग्राम पे मैं एक्टिव नहीं था आज, क्योंकि मैं पूरे दिन बाहर था, तो ज़्यादा मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पाया। बट कल से आपको लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, सब कुछ जो है जैसे मैं पहले देता था वैसे मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर लेना यार टेलीग्राम ग्रुप। आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आपके लिए आज के दिन मेरे जो लेवल्स थे निफ्टी में वो काम करे हैं। देखिए निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 22,985 का लेवल, 975 का लेवल निकलेगा तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। मार्केट ने जैसे इसका ब्रेकआउट किया, सीधा एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला 23,100 तक। 23,100 पे रेजिस्टेंस था, पूरे दिन मार्केट ने होवर किया। 2:15 बजे के आसपास क्या हुआ, मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी बनी, बट जो 200 MA है मूविंग एवरेज, वहां से बड़ा रिजेक्शन आया, और बड़ा रिजेक्शन कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, लगभग 200 पॉइंट निफ्टी साफ हो गया, और एंड में केवल 128 पॉइंट ऊपर ही निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अभी भी बुल्स जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो लोग बजट से पहले फुल ब्लोन बुलिश पोजीशन लेके जाएं। तो हम लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या हमारा जो प्लान है वो होना चाहिए। देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़, जब तक आपका ये वाला लो बचा हुआ है तब तक आप बड़ी वीकनेस से बचे हुए हैं। ठीक है, ये वाला लो कौन सा है, 22,800 का लो, 22,800 से 22,780, जब तक ये बचा हुआ है आप बड़ी सेल ऑफ से, बड़ी वीकनेस से बचे हुए हैं। जैसे ही ये लो टूटेगा हम लोगों को एक अच्छा खासा बड़ा सेल ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है कुछ 22,500 तक के लेवल्स मेरे को नीचे की साइड दिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर की साइड में कल के लिए भी मेरे लिए यही लेवल पिवट लेवल रहेगा। ये 2 दिन से काम कर रहा है तो इसको क्यों छोड़ना भाई। ठीक है, ये पिवट लेवल है 22,980 का लेवल पिवट लेवल है। इसके ऊपर आप स्ट्रांग हो, इसके नीचे आप वीक हो, इस तरीके से आपको ट्रेड मैनेज करना होगा। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बहुत क्यूरियस केस है बैंक निफ्टी का। मेरे को कोई अगर ढंग का स्विंग दिखाई दे रहा है तो वो स्विंग दिखाई दे रहा है लगभग 48,750 के आसपास। अगर 48,700 750 के नीचे ये दोबारा जाता है तो ये दोबारा कमज़ोर हो जाएगा, और उसके बाद इसमें वीकनेस दोबारा से आएगी, जो कि इसे एक बार के लिए 48,350 और उसके बाद 48,050 तक लेके आ सकती है। तो 48,750 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है ऑन द अपसाइड में। जब तक 49,075 के ऊपर ये नहीं निकलता है तब तक फ्रेश बाय करने के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, अवॉइड ही करूँगा। मैं बात कर लेता हूँ सेंसेक्स की। अगेन सिमिलर केस, सेंसेक्स में ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक ट्वीजर टॉप बना, ब्रेकआउट फेलियर हुआ। तो अब इस चीज़ को हमको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा कि इतनी एग्रेसिव सेलिंग जो हुई है सेकंड हाफ में, कहीं वो कल के दिन कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो आज का लो है 75,650, 75,600-650 का लो जो है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा जो है वो वीकनेस देखने को मिलेगी, और ये वीकनेस अपने को लेके आएगी 75,150 तक। ऑन द अपसाइड में मेरे लिए सेंसेक्स स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब 76,120 के ऊपर अब दोबारा निकलता है। 76,120 के ऊपर निकलता है तो 76,400 की तरफ दोबारा से एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी -1 डे होगा इसका, तो इसमें कुछ मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। ये वाला एक स्विंग आपको दिख रहा है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, आज फिर रेजिस्टेंस लिया, तो ये एक पॉइंट मिल गया। और नीचे की साइड हमारा ये वाला स्विंग जहाँ से सपोर्ट आया था आज के दिन में, तो ये अभी रेंज है। अगर आपको ब्रेकआउट प्ले करना है 11,750, ब्रेकडाउन प्ले करना है 11,550 से 75 की जोन। अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इन दोनों रेंज में से कहीं बाहर निकलता है तभी हम कोई डायरेक्शन का प्ले लेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे, क्योंकि थोड़ी वोलेटिलिटी मिड कैप्स में बहुत ज़्यादा हो रही है। आज के दिन भी अगर आप देखो 200 ऊपर 200 नीचे, तो ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो इन दो लेवल्स के आर या पार आपको अगर बाजार निकलता हुआ दिखाई दे तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।